Good morning, dear students. Today we are going to about nutrition in human being. This is part from life process. Life process take from 10th class. Very precious part है ये लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एवरी ईयर क्वेश्चन आता है इसमें से, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स में कि जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग ऑल्सो होलोजोइक एनिमल से बिलोंग करता है। तो इसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होती है वो 5 स्टेप्स में टेक्स प्लेस होती है। तो सबसे पहले है इनगेशन। इनगेशन का मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड। तो ह्यूमन बीइंग इनटेक ऑफ फूड इन देयर माउथ विद देयर हैंड्स। जैसा जब जानते हैं हम सभी लोग अपने हाथों के द्वारा अपने मुंह में खाना लेते हैं। और जो इनगेशन जो होता है माउथ में, ये बक्कल कैविटी ये कंसिस्ट होती है टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स। ये होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे आप जानते हो, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? सलाइवा। जैसे ही ये सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, इधर क्या करती है? टंग मिक्सिंग द फूड को मिक्स करते हैं। जैसे हम फूड को चबाते हैं, इसको हम जब टीथ की हेल्प से लार्ज फूड पार्टिकल कट इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल नोन एज फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन होने के बाद जब मिक्सिंग होता है फूड, उधर क्या होती है? सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जिसे कहते हैं सलाइवरी इमाइलेज। ये सलाइवरी इमाइलेज क्या करता है? तो सलाइवरी इमाइलेज करता है स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। देन फूड ट्रांसफर इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस ट्यूबुलर पार्ट आपको दिख रहा है। ये ओपन किस में हो रहा है? स्टमक में। इधर ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड तो इसमें प्रोड्यूस करती है 3 सब्सटेंस: पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या? HCl इसे आप कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है? ये क्या करता है? एक तो जो हार्मफुल जर्म्स आते हैं उनको किल कर देता है, पहला। सेकंड है इसका, ये क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम है, इसको एक्शन के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। और जब एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है तो प्रोटीन पर ये एक्शन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में ये क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। पेप्टोन्स में जब ब्रेक कर देगा ये, उसके बाद में फूड हमारा ट्रांसफ़र होगा इधर किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पीछे आपको दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इसका साइज जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में लेंथ में ये लंबी होती है। जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है तो ये पेंक्रियाटिक, जो पेंक्रियाज है इसके अंदर पेंक्रियाटिक ग्लैंड होती है, ये रिलीज करती है सब्सटेंस को। उसमें क्या? ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेंक्रियाटिक इमाइलेज। इधर क्या? उससे पहले जो हमारा ये आपको दिख रहा है लीवर। लीवर क्या करता है? वाइल्ड सॉल्ट को रिलीज करता है। और वाइल्ड सॉल्ट टेम्परेरी स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये भी उसी के अंदर आ जाता है। और जो हमारा एसिडिक मीडियम में फूड आ जाता है उसको एल्कलाई मीडियम में बनाता है। उधर क्या होता है कि जो ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और हमारा लाइपेज फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिप्सिन का काम, बची हुई जो हमारे प्रोटीन इधर पेप्टोन में तोड़ दिया था, और डाइजेशन किसने कर दिया? ट्रिप्सिन ने जाकर के। इधर लाइपेज ने क्या? जो फैट्स जो इमल्सिफाइड करता है हमारा वाइल्ड सॉल्ट, बट डाइजेस्ट करता है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है कौन? लाइपेज। पेंक्रियाटिक इमाइलेज जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनको क्या कर देता है? ये डाइजेस्ट कर देता है। बट फाइनली डाइजेस्ट जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच पार्ट रिस्पॉन्सिबल द फाइनली डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। स्टार्टिंग हमारी डाइजेशन प्राइमरी डाइजेशन की कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से, बट फाइनली डाइजेशन हमारा क्या हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर नंबर आता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन के लिए इस पर आपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सुने होंगे, इसके सरफेस पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन पर, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। इसको हम कहते हैं विलाई। और इनमें विलाई ये सरफेस एरिया को इसको इंक्रीज करते हो, एब्जॉर्प्शन करते हैं डाइजेस्टेड फूड से, और एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के अंदर सप्लाई कर देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किसके द्वारा हुआ, विलाई के, विद द हेल्प ऑफ विलाई प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ही हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर डाइजेशन भी हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है, बट वाटर का एब्जॉर्प्शन अभी नहीं हुआ है, तो फूड हमारा ट्रांसफ़र होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के हमारा जो वाटर है उसमें भी विलाई, इस पर भी विलाई लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं, और ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्प्शन करेंगे। वाटर को एब्जॉर्प्शन करने के बाद में हमारा जो फूड जो होता है, फूड जितना भी हमारा एब्जॉर्ब हो गया है बॉडी के अंदर, बॉडी में फूड का सभी जो लोग जानते हो क्या होता है, ये हमारा बॉडी के अंदर प्ले रोल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो हमारी एसिमिलेशन में रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी और फॉर टिश्यू इन देयर बॉडी, एसिमिलेशन। अब रिमेनिंग पार्ट, अनडाइजेस्टेड पार्ट और वेस्ट प्रोडक्ट किसमें हमारे स्टोर हो जाते हैं, रेक्टम में। और रेक्टम में हमारे रेक्टम से थ्रू एनस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे आउट हो गए। तो ये जो पैसेज हमारा चला है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी से हमारी लेकर के और एनस तक का पैसेज होता है। इसमें हमारे ह्यूमन डाइजेशन का रोल रहा। आज हमने आपको बताया कि कितने स्टेप्स में चलता है ये, इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। इसमें डाइजेशन के साथ में आप देख रहे हो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कई बार पूछे गए हैं अलग से, तो सलाइवरी एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज इसमें कैसे रोल करते हैं ये भी डियर स्टूडेंट्स हमने आज एक्सप्लेन किया है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम देंगे।